नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आयत 231 से शुरू करेंगे। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक़ दो औरतों को, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और वो पहुँच जाएं करीब अपनी मुद्दत के, फ़म्सिकुहुन्ना, तो रोक लो इनको, बिमारूफ़िन, दस्तूर के मुताबिक, औ सर्रिहुहुन्ना, या छोड़ दो उन्हें, बिमारूफ़िन, दस्तूर के मुताबिक, वला तुमसिकुहुन्ना, और ना रोको उनको, ज़िरारन लितअतदू, सताने के लिए ताकि तुम ज़्यादती करो। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सहु, तो यकीनन उसने जुल्म किया अपने नफ्स पर। वला तत्तहिज़ू आयातिल्लाह, और ना तुम बनाओ अल्लाह की आयात को हुज़ुआ, हंसी मजाक, वज़्कुरू, और याद करो नेमतल्लाहि, उसकी नेमतों को, वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति, और उसको भी जो उसने नाजिल की तुम पर किताब और हिकमत, याइज़ुकुम बिही, वो नसीहत करता है इसके साथ तुम्हें, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाले हैं। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम तलाक़ दे दो औरतों को, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और वो पहुँच जाएं अपनी इद्दत को, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना, तो मत रोको तुम उन्हें, अन यनकिहना, कि वो बात करें निकाह की, अज़वाजहुन्ना, अपने पहले हामदों से, इज़ा तराज़ऊ, जब वो राज़ी हों, बैनहुम बिलमारूफ़, आपस में दस्तूर के मुताबिक, ज़ालिका युआज़ु बिही, ये नसीहत की जाती है साथ इसके, मन काना मिनकुम, इस शख्स को जो हो तुम में से, युमिनु बिल्लाह, ईमान रखता अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये बहुत पाकीज़ा है तुम्हारे लिए, व अतहरु, और ज़्यादा साफ़ सुथरा है, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। इन आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम औरतों को तलाक़ दे दो और वो तलाक़ की मुद्दत को जब पूरा करने वाली हों, तो फिर ये नहीं करना कि उनको कह देना कि हमने तो आपके साथ अभी दोबारा से निकाह करना है, यानी उनको सताना, मजाक बनाना उनका, इस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जब वो देखते हैं कि तलाक़ की मुद्दत पूरी हो रही है, तो वो फिर से ये जंजाल शुरू कर देते हैं कि नहीं जी हमारी सुलह होनी चाहिए, हम गलत थे, हम अब ठीक हैं, और बाद में फिर से लड़ाई झगड़े करना, बातों को बढ़ाना, और फिर तलाक़ की तरफ आ जाना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अल्लाह की आयत को हुज़ुआ, हंसी मजाक में बदल देते हो। तुम्हें तो चाहिए कि अल्लाह की नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की है। यानी अगर इंसान शादी करता है तो अल्लाह ताला ने जो उसको बीवी दी है, औलाद दी है, नेमतें दी हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई नेमतें ही होती हैं, औलाद भी, बीवी भी। तो अल्लाह ताला कहते हैं उसका शुक्र अदा करने वाले बनो, और उस चीज़ को देखो जो उसने तुम्हारे लिए दुनिया में भेजी है, हदायत है, रोशनी है, और वो क्या है? वो कुरान है, हदीस है, यानी मिनल किताबी वल हिकमा, किताब और हिकमत है, याइज़ुकुम, जो तुम्हें नसीहत करती है। कुरान पाक जो है ये हमें आने वाले वक्त से भी डराता है, और जो वक्त है उसके बारे में भी हमें नसीहत करता है। दुनिया में कुरान पाक वाहिद ऐसी किताब है जो हमें, जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। इस पर हम अमल कर लेते हैं ना, तो हमारी दुनिया संवर जाती है, हमारी आखिरत भी संवर जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम डरो अल्लाह से इन मामलात में, तो फिर जान लो अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, कि अल्लाह ताला हर चीज़ के बारे में खूब जानते हैं। और फिर जब वो तलाक़ हो जाए और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, उनका इरादा बन जाए कि वो अपने पहले हामदों से ही निकाह करें, इज़ा तराज़ऊ, जब वो दोनों आपस में राज़ी हो जाएं, यानी तलाक़ की मुद्दत भी ख़त्म हो गई है, तो वो फिर राज़ी हो जाते हैं या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये
ذالکم ازکی لکم زیادہ پاکیزہ ہے، وہ اطہر اور زیادہ صاف ستھرا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔